गाजर का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ माँ, हमारे लिए भी गाजर का हलवा बनाओ ना। हमारी स्कूल में सभी बच्चे गाजर का हलवा लेके आते हैं, लेकिन आप तो हमारे लिए कभी भी गाजर का हलवा नहीं बनाते हो। अरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, जैसे ही घर में पैसे आएंगे हम गाजर का हलवा जरूर बनाएंगे। अब मैं क्या करूं, रोज रोज बच्चे गाजर के हलवे के लिए जिद करते हैं, लेकिन घर में पैसे ही नहीं है, तो मैं उनके लिए गाजर का हलवा कैसे बनाऊं? मैं एक काम करती हूँ, आज इन्हें आने दो, इनसे बात करती हूँ गाजर के लिए। सुनिए जी, दोनों बच्चे गाजर का हलवा खाने के लिए बहुत जिद कर रहे हैं और उनका गाजर का हलवा खाने का मन भी हो रहा है। अगर हो सके तो आप अपने मालिक के खेत से गाजर ही लेके आ जाना। तुम्हें तो पता ही है मेरा सेठ कितना कंजूस है, और क्या पता गाजर के लिए सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दे। थोड़ी सी गाजर के लिए वो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो अब मैं काम के लिए निकलता हूँ। चलो चलो, अब जल्दी से चलो, बहुत लेट हो रहा है। मैं भी जल्दी से जाके नाव में बैठ लेता हूँ, वरना कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। यदि मुझे लेट हो गया तो सेठ मुझे खूब गालियां देंगे। अपने गांव से दूसरे गांव जाने के लिए हमें नदी पार करनी पड़ती है, लेकिन देखो ना ठंड कितनी ज्यादा है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो पानी से ठंडी ठंडी भाप बनके देखो हवा कैसे बाहर निकल रही है। अब क्या करें, बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है, लेकिन इस ठंड का मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। मुझे तो बहुत ही ज्यादा सर्दी लग रही है। एक तो मैं गरीब, पहले से ही मैं बहुत लाचार हूँ, और ये देखो ठंड में मेरे जूते सारे गीले भी हो गए। अब पूरा दिन ठंडे ठंडे पैर रहेंगे और सरसराती ठंड लगेगी, लेकिन जैसे तैसे करके मुझे मालिक के खेतों तक तो पहुंचना ही पड़ेगा। क्यों भाई केशव, आज तो तू बहुत ही ज्यादा लेट आया है। आज तो मुझे लग रहा है तेरे रोजाना की मजदूरी में से पैसे काटने पड़ेंगे मुझे। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। इन चंद पैसों से बड़ी मुश्किल से तो मेरा घर चलता है। यदि आप इनमें से भी पैसे काट लोगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? इन पैसों से बड़ी मुश्किल से मैं अपने बच्चों को 2 समय का खाना दे पाता हूँ। आप मेरे साथ ये अन्याय मत कीजिए। मैं कल से समय पे आने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जाओ, अब जाकर अपने काम पे लग जाओ। देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई, और मैं इसी तरह से ठंड में सारा दिन काम पे लगा रहता हूँ। सारा दिन काम करते करते मेरे हाथ भी सुन्न हो जाते हैं। हे भगवान, अब तो बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है। काम चोरी की भी हद होती है केशव। यदि तुम अच्छे से बोरी भर भर के डालते तो ये गाजर बाहर नहीं बचती। अब ये गाजर यहाँ पड़ी पड़ी तो खराब भी हो जानी है। एक काम करना, ये सब गाजर उठा के अपने घर ले जाना। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि गाजर का हलवा तो मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद है, और वो कब से गाजर का हलवा मांग रहे थे। पैसे की तंगी के कारण मैं गाजर नहीं खरीद पा रहा था। आज तो गाजर देख के मेरे बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। अरे वाह, आज तो पापा गाजर लेके आए हैं। माँ, आप हमारे लिए गाजर का हलवा जरूर बनाना। हाँ माँ, जल्दी से गाजर का हलवा बनाओ, मेरा भी बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है गाजर का हलवा खाने का। ये लो बच्चों, मैं तुम सबके लिए गाजर का हलवा बना के लेके आई हूँ। माँ, आप तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। आपने तो बहुत ही अच्छा गाजर का हलवा बनाया है। हाँ माँ, सच बहुत ही अच्छा लग रहा है गाजर का हलवा। आप भी खाओ ना, आप भी खाकर देखो कैसा बना है। हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ बच्चों, आप लोग खाओ, मैं बाद में खाती हूँ। ये लो केशव, तुम्हारे 1 महीने की तनख्वाह। ये लो, और जाके अपने घर का राशन खरीदो। धन्यवाद सेठ जी। अब मैं चलता हूँ घर के लिए। हाँ केशव, लेकिन ध्यान से। देखो, तुम ये पैसे हमें दे दो चुपचाप। नहीं भैया, मैं ये पैसे आपको नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे 1 महीने की कमाई है, और इसी से मेरा घर चलता है। यदि मैं आपको दे दूंगा तो मेरे बीवी और बच्चों का क्या होगा? या तो चुपचाप ये पैसे हमें दे दो, वरना ये डंडा दिख रहा है। नहीं, ये ऐसे नहीं मानेगा।
नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। तुम लोग ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरे बीवी बच्चे घर पे मेरा इंतजार कर रहे हैं। भगवान के लिए आप दोनों छोड़ दो मुझे। हे भगवान, अब मैं अपने परिवार का ख्याल कैसे रखूंगा? और ऊपर से वो गुंडे भी मेरे सारे पैसे छीन के ले गए। अब मैं क्या करूं भगवान? मेरे पूरे महीने की मेहनत भी मुझसे छीन गई और अब तो मैं अपाहिज हो गया हूं। अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हे भगवान, ये क्या हो गया आपके साथ? आप तो व्हील चेयर पे बैठ गए हो, आप अपाहिज हो गए हो। मैंने तो आपके बारे में ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? भगवान, तुम हम गरीबों पे थोड़ी सी तो दया दिखा देते। बाहर से बहुत ही ज्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही है। 2 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ भी नहीं खाया है। ऐसा आखिरकार कब तक चलता रहेगा? बेचारे देखो किस तरह ठंड से कांप रहे हैं। मैं कितने दिनों से नौकरी की तलाश कर रही हूँ, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। अब मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकूँ? आखिरी बार मैंने गाजर का हलवा बनाया था और आप सभी को भी मेरे हाथ का बना गाजर का हलवा बहुत पसंद आया था। क्यों ना मैं एक काम करूं कि दोबारा से गाजर का हलवा बनाकर बेचना शुरू करूं। और वैसे भी अब तो गाजर सस्ती हो रही है, तो मैं गाजर का हलवा बनाकर बेच सकती हूं। लेकिन हमारे पास तो गाजर खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं। अब तुम गाजर कहाँ से खरीदोगी? मैं आपके मालिक के पास जाऊंगी और उनके पास जैसी भी सड़ी गली गाजर होगी वो सब मैं कम दामों में खरीद लूंगी। मैं कल ही आपके मालिक के पास जाती हूँ। सेठ जी, मुझे कुछ गाजर चाहिए सस्ते दामों में। क्या आप मुझे गाजर दे सकते हो? ये देखो, ये गाजर रखी हैं। इसका तुम्हें पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये गाजर अपने घर ले जा सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। वाह जी वाह, ये गाजर का हलवा तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ, सच में गाजर का हलवा तो बहुत ही अच्छा बना है। हमने भी खाया है, खाने में मजा ही आ गया। अरे वाह, आज पहले ही दिन मैं अच्छे खासे पैसे कमा ली हूँ। इन पैसे से तो मैं अपने घर का राशन भी मंगवा सकती हूँ। क्या बात है बहन, आप तो बहुत ही कमाल का गाजर का हलवा बनाती हो। ऐसा मन कर रहा है कि आपकी उंगलियां चाटता रह जाऊं। हाँ हाँ, सही कहा आपने। पूरे गांव में हल्ला मचा हुआ है गाजर वाली बहू के नाम का। अब तो तुम पूरे गांव में छा गई हो। आप सभी को मेरे हाथ का बना हुआ गाजर का हलवा बहुत ही पसंद आया, इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं और भी ज्यादा अच्छा गाजर का हलवा बनाकर आप लोगों को खिला सकूं। अब मेरा काम बहुत ही अच्छे से चलने लगा है। अब मैं अपने दोनों बच्चों को स्कूल भी भेजा करूंगी और आपके पैरों का इलाज भी शुरू करवा देती हूँ। देखना, कुछ ही महीनों में आप पहले की तरह चलना फिरना शुरू कर दोगी। अब हम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहेंगे, क्योंकि अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना तो मैं पैसा कमा ही लेती हूँ कि अपने घर का गुजारा आराम से कर सकूं। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार चटपटी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। हमारे इस चैनल के अंदर सास बहू, घर घर की कहानी या और भी अनेक ऐसी ही कहानियाँ आती रहती हैं। तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके एक लाइक और शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार और चटपटी कहानियाँ लेके आते रहें। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।